टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, सिंपल सेंटेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, जिसको बनाने का फॉर्मूला है सब्जेक्ट यानी कि डूअर, फिर उसके बाद विल एज अ हेल्पिंग वर्ब, फिर हैव वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आप इसको इस तरीके से समझेंगे कि अगर मैं प्रेजेंट में खड़ी हूँ, ओके, मैं प्रेजेंट में खड़े होके फ्यूचर की बात कर रही हूँ कि उस टाइम तक मेरा ये काम हो चुका होगा। लाइक अगर मैं कहूँ कि अगर मैं सिलाई कर रही हूँ तो मैं कहूँ कि 2 घंटे बाद मेरा ये सूट सिल चुका होगा। वो उसकी सच्चाई सामने आने पे अपना रास्ता बदल चुके होंगे। उन्हें जब अपनी गलती का एहसास होगा तब वो अपना रास्ता बदल चुके होंगे। मेहंदी 2 घंटे बाद रंग ला चुकी होगी। मैं तुम्हारा काम 1 घंटे बाद कर चुकी होंगी। या ये काम हम जब फ्यूचर के बारे में बात करें प्रेजेंट में खड़े होके, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में परफेक्ट कर रहे हैं हम ऐसे बोल रहे हैं फ्यूचर के अंदर कि ये काम इस टाइम तक हो चुका होगा। जहाँ हम गारंटी ना सही बट अंदाज़न कुछ चीज़ कहते हैं कि ये काम हम इस समय तक पूरा कर चुके होंगे, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आता है। इसको बनाने का फॉर्मूला आपको पता चली गया है, सब्जेक्ट विल, फिर हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आप एग्जाम्पल के थ्रू इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। हमारे पास पहला सेंटेंस है, चिंता मत करो वो कल शाम तक अपना काम पूरा कर चुका होगा। मतलब आप चिंता मत करो कल शाम तक, अभी नहीं है, मैं अभी प्रेजेंट में खड़े होकर फ्यूचर के बारे में बात कर रही हूँ कि कल शाम तक पूरा हो चुका होगा ये काम। मैं अनुमान लगा के बता रही हूँ, ये जो मैं काम कर रही हूँ अभी, ये कल शाम तक पूरा हो जाएगा। डोंट वरी ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय टुमारो इवनिंग। यहाँ हमने इस सेंटेंस में तक का यूज़ किया है कि इतनी देर तक ये काम हो जाएगा, तो जिसके लिए हम सेंटेंस में बाय का यूज़ करेंगे, कल शाम तक, बाय टुमारो इवनिंग। बहुत जल्द ही वे अपना रास्ता बदल चुका होगा। अभी तो नहीं बदला, लेकिन मुझे यकीन है बहुत जल्दी बदल देगा। ही विल हैव चेंज हिज वे वेरी सून। ही विल हैव चेंज हिज वे वेरी सून। मैं 1 घंटे में तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगा चुकी हूँ, अभी लगा रही हूँ। अब तुमने मेरे से किसी ने टाइम पूछा कि कितनी देर में लग जाएगी, तो 1 घंटे में मतलब पूरा हो जाएगा ये काम। आई विल हैव अप्लाइड henna ऑन योर हैंड इन एन आवर। आई विल हैव अप्लाइड henna ऑन योर हैंड इन एन आवर। अगले माह तक वे यहाँ से जा चुके होंगे। अभी नहीं गए, अगले माह तक जा चुके होंगे। अभी तो नहीं गए लेकिन अगले माह तक जा चुके होंगे, ये मैं अंदाज़न बता रही हूँ। या फिर मुझे क्या पता, उन्होंने कह दिया कि हम 1 माह बाद चले जाएंगे। दे विल हैव लेफ्ट फ्रॉम हेयर बाय नेक्स्ट मंथ। दे विल हैव लेफ्ट फ्रॉम हेयर बाय नेक्स्ट मंथ। मैं सोमवार से पहले वहाँ आ चुका हूँगा। अभी नहीं आया, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर में काम हो चुका होगा, मैं आ चुका हूँ वहाँ पे। आई विल हैव रीच्ड देयर बिफोर मंडे। आई विल हैव रीच्ड देयर बिफोर मंडे। हम फंक्शन ख़त्म होने से पहले वहाँ पहुँच चुके होंगे। अभी हम वहाँ नहीं पहुँचे, लेकिन फंक्शन ख़त्म होने से पहले पहुँच जाएंगे। वी विल हैव रीच्ड देयर बिफोर द फंक्शन एंड्स। वी विल हैव रीच्ड देयर बिफोर द फंक्शन एंड्स। मैं महीना ख़त्म होने से पहले तुम्हारा किराया दे चुकी होंगी। अभी नहीं दिया, लेकिन मैं फ्यूचर के बारे में बात करूँगी कि फ्यूचर में ये काम हो चुका होगा। आई विल हैव पेड योर रेंट बिफोर द मंथ्स एंड। आई विल हैव पेड योर रेंट बिफोर द मंथ्स एंड।